हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय अबूराज। और आज हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। किस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा आने वाले टाइपिंग एग्ज़ाम में। और इसके लिए लेक्चर है अपना। कहीं कैंडिडेट्स में अभी भी इस चीज़ को लेकर संशय बना हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से रहेगा, एफिशिएंसी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। और जिनको नॉलेज है और जिन्होंने एडवांस में अपनी तैयारी कर रखी थी पिछले साल भी, और तो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। कई चीज़ें आपको नई जानने को भी मिलेगी, कई चीज़ें पुरानी आप ऑलरेडी जानते हो, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रिकमेंड नहीं करता कि आपको ये बाय करना है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाँ, जो भी सॉफ्टवेयर आप ले वो ये है कि आपको 3 महीने तक का सब्सक्रिप्शन लेना, बिकॉज 3 महीने के बिटवीन ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सोनी टाइपिंग ट्यूटर का अभी जस्ट ये वीडियो बनाने के लिए इंस्टॉल किया है अपने लैपटॉप में। तो हम बात कर ले, इस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अपन समझे ही क्यों। यहाँ केवल अपने को बाई एक्टिवेट की करनी है सॉफ्टवेयर। यदि आप इंस्टॉल कर लेते हो देन उसके बाद में ये आपको प्रोसेस करनी है। इसके अलावा ये कस्टमर केयर नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे भी कॉल करके आप उनको बता सकते हो और इंस्ट्रक्शंस जान सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप साझा कर सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो जो भी क्यूरियोसिटी आपकी है। इसके अलावा जो अपना इसमें कई सारे जैसे कॉमन एग्ज़ाम्स के बारे में, ऑल इंडिया लेवल्स के एग्ज़ाम के बारे में, एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के बारे में का जो फॉर्मेट रहा था उसके बारे में दे रखे हैं सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो राजस्थान एग्ज़ाम्स है राजस्थान के, उनके बारे में बता रखा है। जैसे आरएसएस भी लेती है एलडीसी के, आईए के। उसके अलावा जो एग्ज़ाम मोड जो राजस्थान हाई कोर्ट 2017 का रहा था उसके बारे में भी बता रखा है। इसी के अलावा जैसे स्टेनो का एग्ज़ाम रहा अभी, उसके बारे में समझा रखा है। राजस्थान जेजे कोर्ट किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में समझा रखा है। इसी के अलावा जो वर्ड एफिशिएंसी अपन करने चले तो वर्ड एफिशिएंसी में दे रखी है। ठीक है, और कई सारे एग्ज़ाम्स बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स लेते हैं उनकी टाइपिंग किस तरीके से रहती है उनके बारे में इन्होंने प्रोवाइड करवा रखे हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हमसे जो पूछा जाएगा टाइपिंग में, तो हम बात कर ले फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट में यदि आप पहले से ये तय करके चलो कि वो फ़ॉन्ट अपना कुर्ती देवी ही रखना है हिंदी के लिए और कैलिब्री आपको इंग्लिश के लिए रखना है, तो ये सुनिश्चित कर ले कि कहीं बार आप जब टाइपिंग करने जा रहे हो डेवलेसिस चुन लिया, क्योंकि कई सारे शब्द जो है कुर्ती देव के डेवलेसिस के सेम ही बनते हैं तो फ़र्क महसूस नहीं होता। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कुर्ती देव में ही आप टाइपिंग करें। ठीक है, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हुए। और इंग्लिश में भी आपको वही करना है जो फ़ॉन्ट दिया गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये आपको रखना है। अब जब आप ये सॉफ्टवेयर तो ले लेते हो, खरीद भी लेते हो, इंस्टॉल भी कर लेते हो सारी चीज़ें, पर इसको कैसे समझा जाए सॉफ्टवेयर को भी, तो वो जब चीज़ें हैं। तो अब जैसे मैं एग्ज़ाम मोड 2017 की कर लूँ बात। ठीक है, और जब आरपीएससी जब एग्ज़ाम लेती थी तो वो किस तरीके से लेती थी। पहले आरपीएससी एग्ज़ाम लेती थी एलडीसी के 2013 में जो एग्ज़ाम रहा। ठीक है, तो वो किस तरीके से लेती थी आरपीएससी, वो 1 लाइनर रहते थे। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो जैसे 1 मिनट की ड्यूरेशंस में मैंने ले रखी है। जैसे टैग टेस्ट में लूँ तो इसमें बता रखा है टैग टेस्ट 1 by 1 वंस 1 सेक्शन इज ओवर नेक्स्ट सेक्शन। एक सेक्शन जब खत्म हो जाता है तो नया सेक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली देयर आफ्टर। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न उन्होंने रखा था अपने सॉफ्टवेयर में। इन इंटायर विजन यू कैन टैग टेस्ट ओनली फॉर टू टोटल 2 मिनट। 2 मिनट का ही आप ये एग्ज़ाम टेस्ट दे सकते हो, इस तरीके से इन्होंने बता रखा है। और बेस्ट ऑफ लक भी बोला है। तो देखिए पिछला जो था पैटर्न, तो ये पैटर्न उन्होंने रखा था। बेदर्दी ओ रे बेदर्दी, तो कई लोगों की आदत होती है बोल कर लिखने की, तो वो थोड़ा कम कर ले उसको, बोले नहीं।
आपकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब हो, क्या मतलब है कि नहीं। तो ये पैटर्न अपना रहा था। मैं अभी अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो अभी देखो इंग्लिश की शुरू हो गई। एनीवे हम देखिए, अब जो राजस्थान हाई कोर्ट का ये तो पुराना पैटर्न है, पुराने पैटर्न की हम बात नहीं करते हैं। एग्जाम मोड में जो 2017 का जो पैटर्न रहा था वो किस तरीके से रहा था उसके ऊपर अपन चर्चा कर लें। जैसे उसमें क्या है अपने को, जैसे यहाँ ये कर्सर को आप देख पा रहे, ये कर्सर जो जहाँ जा रहा है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ड्यूल दे रखा था, हिंदी और इंग्लिश में आपको चूज़ करना था। इसके अलावा या तो आप हिंदी इंग्लिश चूज़ करिए या फिर आप हिंदी चूज़ करिए। तो दोनों में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी थी। हिंदी से तो कहीं भी आपको बचने नहीं दिया जा रहा था, तो हिंदी की तो टाइपिंग आपको आनी ही आनी चाहिए थी उस दौरान, ठीक है। तो हिंदी से आपसे बचा नहीं जा सकता। अब जो पैटर्न रहने वाला है वर्तमान में आपका, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की आपसे पूछा जाएगा। आपको ये नहीं है कि 2017 के पैटर्न के आधार पर आपसे केवल हिंदी 10 मिनट के लिए आपको दे दी जाए, तो ये पैटर्न आपका नहीं रहने वाला। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको जो पोस्टिंग दी जानी है वो प्रॉपर हाई कोर्ट के लिए भी मिल सकती है और न्यायिक अकादमी के लिए भी मिल सकती है, एडीआर में, तालुकाओं में, विधिक सेवा प्राधिकरण में, इनमें मिल सकती है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्स में मिल सकती है। तो कई सारे जो लेटर्स होंगे वो इंग्लिश में भी आपको टाइप करने को मिल सकते हैं, बार डिक्टेशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से रीज़न यही है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों की टाइपिंग आना ज़रूरी है, केवल हिंदी से आपका काम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब टाइप टेस्ट जो रहेगा उसको हम देखें, तो टाइप टेस्ट जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे ये हाईलाइट वर्ड देख पा रहे हो, अगर तो ये हाईलाइट वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि गो एग्ज़ाम मोड, ठीक है। अब इसमें गो एग्ज़ाम मोड के लिए आपको समझा रखा है, गो टू फुल स्क्रीन मोड। पहले तो पूरा स्क्रीन मोड ये फुली कवर कर लेगा, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड विल गिव यू एक्चुअल फीलिंग ऑफ टाइपिंग टेस्ट। जो वहाँ पे हॉल में टाइपिंग टेस्ट के दौरान जो आपको देखने को मिलेगी वो ही फील यहाँ पे एक्चुअल फील दिलाने की इन्होंने कोशिश की है। मोस्ट टाइपिंग टेस्ट आर टेकन इन अ फुल स्क्रीन मोड। जितने भी जो मोस्ट ऑफ लगभग जितने भी टाइप टेस्ट होते हैं वो फुल स्क्रीन मोड पे ही होते हैं। तो फुल स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल ऊपर का पैराग्राफ दिखाई देता है, देन खाली पैराग्राफ नीचे का दिखाई देता है जिसमें आपको टाइप करना होता है। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ इट विल हेल्प यू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके कर देते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न वहाँ पे रहने वाला है। अब जब आप भी टाइपिंग करने जाओ वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर पे भी, तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से पहले से ही वहाँ
हटा लेनी है वो ये चीज़ें हैं। एक तो अपना जो बैक स्पेस है उसको डीएक्टिवेट कर लेना है पहली चीज़, ठीक है, क्योंकि बैक स्पेस का यूज़ टाइपिंग के दौरान नहीं होगा, तो बैक स्पेस को पहले से ही आप डीएक्टिवेट कर लीजिए क्योंकि गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ जैसे वर्ड हाईलाइट हो रखा है, इसको नो हाईलाइट पे रखना है, तो हाईलाइट वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और स्क्रॉल बार ऑप्शंस में शो स्क्रॉल बार, ऑटो स्क्रॉल बार दोनों को रखना है, ये सेम एज इट इज़ ये रहेंगे। अब अपने को इसको आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने मिनट का आप रखना चाहते हो। यदि आपकी स्पीड नहीं है तो इसको 1-2 मिनट का रख के आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, देन उसके बाद में 5-6 मिनट का आप एक वो लीजिए। 5 या 6 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि 5-5 मिनट का आपको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मिनट का टेस्ट अपने प्रैक्टिस में रख सकते हैं, ठीक है, ये आपको करना है। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम मोड पे जाना है ताकि आपको पता लग सके एग्ज़ाम में इस तरीके से हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपको रखना है और यहाँ टाइपिंग या जहाँ खाली पोर्शन आपको ये दिखाई पड़ता है यहाँ आपकी टाइपिंग रहेगी और इस तरीके से आपका पैसेज आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यही वहाँ पे पैटर्न रहने वाला है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब बात कर ले हम एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कैसी रहेगी अपनी। अब इसमें सॉरी ये अलग से एफिशिएंसी का वो आता है सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल नहीं करा है मैंने। ये अपन वर्ड एफिशिएंसी देखिए क्योंकि आपसे जो एफिशिएंसी पूछी जाएगी वो वर्ड में पूछी जाएगी। अब मेरा क्या है, इसमें मैं ट्रायल नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 10 मिनट में मैं रख के इसको स्टार्ट करूँ तो सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे वहाँ पे एफिशिएंसी के दौरान। अब इसमें इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ आपको, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमारा एफिशिएंसी रहा था तब हमारे से, जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन है अपने क्वेश्चंस जो पुटअप करेंगे, जैसे 18 क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। और इस तरीके से ये पैराग्राफ दिए गए थे और इसी की फॉर्मेटिंग अपने को करनी थी। एफिशिएंसी का मतलब यही है कि आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, तो वो आपको करनी थी, तो वो फॉर्मेटिंग आपको करनी थी। इसके अलावा जैसे हमारे ये साइड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वापस मैं बता दूं, ये जो देखिए अपन, ये जो साइड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये क्वेश्चंस हमारे नहीं आए थे। अब ये इसलिए नहीं आए थे, रीज़न इसका ये है, जब हमारे से ये सब चीज़ें पूछी गई थी तो हमें एक क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उसमें एफिशिएंसी के क्वेश्चंस लिखे हुए थे जो उस पैराग्राफ में थे, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को हमने देखा, देखने के बाद में हमने उस क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग उस MS वर्ड में की जहाँ से एफिशिएंसी हमारा रहा, ठीक है। तो हमारे को पेपर दिया गया था, न कि उसी सॉफ्टवेयर में ऐसा उन्होंने क्रिएट करा था, ऐसा कुछ भी नहीं करा। केवल हमारे को पेपर दिया गया, उसमें क्वेश्चंस लिखे गए थे एफिशिएंसी से रिलेटेड, और हमारे को उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग हमारे को करनी थी। तो ये पैटर्न हमारा था। अच्छी बात है कि वर्ड एफिशिएंसी में आपको इस सॉफ्टवेयर में अच्छे ढंग से समझा रखा है, तो इसकी प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने समझा दी। और एक और अच्छी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, टाइपिंग में कई सारे अक्षर जो हिंदी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ उसमें अल्टरनेट जो सपोर्टिव की है उससे बनते हैं, जैसे आधा फै रहा, चंद्र बिंदु रहा, युक्ति का ती रहा, इसके अलावा कोष्टक रहे, ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये जो ट्रक जब अपन लिखते हैं तो ट्रक का र जो रहा वो अल्टरनेट से बनता है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द जो बनते हैं अल्टरनेट सपोर्टिव की से बनते हैं। तो इन की आपको प्रैक्टिस करते हुए जानी है, बिकॉज 2017 में हमारे से एफिशिएंसी में ऐसे ही किसी शब्द को सर्च करने के लिए कहा गया था, देन उसके बाद में उसकी शब्द की फॉर्मेटिंग हमारे को करनी थी। तो शायद आई थिंक वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग थी,
शायद हमको उस शब्द को बोल्ड या फिर हेडर फुटर में रखना था, तो वो चीज़ हमारे से करवा ली गई थी। तो जिनको अल्टरनेट की का पता नहीं था तो वो शब्द को ही नहीं खोज पाए, क्योंकि बिना अल्टरनेट की के तो वो शब्द खोज ही नहीं सकते, सर्च ही नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। तो ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको अल्टरनेट से बनने वाले अक्षर को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। इम्पोर्टेंट कौन कौन से अक्षर है मैं बता दूं। आधा फै हो गया, चंद्र बिंदु हो गया, ट्र के नीचे लगने वाला ट्र हो गया, इसके अलावा युक्ति का तय हो गया, और इसके अलावा द जो बनता है जैसे पद्यांश हो गया, उसके अंदर जो बनने वाला है उसकी हम बात कर ले। इसके अलावा कोष्टक हो गए। तो इसकी जो प्रैक्टिस है आपको करते हुए जानी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यही है जो मैंने बताया, इनकी तो आपको कम से कम प्रैक्टिस करते हुए जाना ही जाना है, ठीक है। और अच्छी खासी स्पीड है तो इस पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ टाइपिंग में, तो टाइपिंग में घबराने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट से बनने वाले कीज या अक्षर आपसे पूछे नहीं जाएंगे कहीं से कहीं तक भी। तो तैयारी करिए आप। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।